नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरालाल चोपड़ा। आप देख रहे हो जरोका पॉडकास्ट। जरोका पॉडकास्ट में हमारा जो ऑफिस है वहां पर हमारे एक विशेष मेहमान पधारे हैं। उनसे मिलकर के हम परिचर्चा करते हैं कि आज जो हाल ही के अंदर आरबीएससी ने 10th और 12th का जो रिजल्ट जारी किया है, उस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है, मेरिट में स्थान बनाया है। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो गांव की स्कूलें हैं, गांव के स्टूडेंट हैं, देहात के बच्चे हैं, वो किस तरह से टॉप नंबर लाके बड़ी बड़ी शहरों की स्कूलों को मात दे रहे हैं, इस विशेष बिंदु के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, आपका हमारे न्यूज़कास्ट ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल, नमस्कार हीरालाल जी। सर, हाल ही के अंदर जो रिजल्ट जारी हुआ है, तो आपने बहुत सारी स्कूलों की विजिट की। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी थी, हिंदी मीडियम स्कूलें भी है, सरकारी स्कूलें भी है और जो पब्लिक स्कूल वो भी है। तो सर, आपने देखा होगा कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो बच्चे हैं, कितने इंटेलिजेंट है कि अगर डिटेल से उनका हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो सर, इसका क्या कारण है? आपने क्या विशेष चीज नोटिस की कि आज के बच्चे इतना टॉप रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं? उनकी सर एक नंबर तक नहीं कटा जा रहा है। बिल्कुल हीरालाल जी, मैंने बहुत सारे स्कूलों का विजिट किया है और अधिकतर अपने जो चौमो तहसील है और रिंगस तक जो खंडेला है या श्री माधोपुर है, वहाँ की तहसीलों का मैंने विजिट किया है, जयपुर सीकर का। जहाँ पर ग्रामीण जो स्कूलों अपन मान सकते हैं, उन स्कूलों का हमने विजिट किया। वहाँ पर हमने देखा कुछ स्कूलों में, उसमें कुछ स्कूलों में हमारे जैसे किशन मानपुरा सैनिक स्कूल है, वहाँ मैं गया और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगभग 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो 12th कक्षा में 4 स्टूडेंट जो हैं तो 95 के आसपास उनकी परसेंटेज थी, 95। बिल्कुल सर। और फिर मैंने देखा उसी में कि यहाँ पर भाई इस तरह से रिजल्ट दिया जाता है, एक बार हमें देखना चाहिए कि ये वास्तव में क्या कहते हैं, पोस्टरबाजी होती है या वास्तव में। तो वहाँ डिटेल से मैंने सुबह से ही ये एनालिसिस करने की कोशिश की। 90% से ऊपर जो बच्चे थे, लगभग 28 बच्चे ऐसे थे 10th क्लास में, और भी स्कोर देखने को मिला। 12th कक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। साथ साथ में कल प्रतिभा सम्मान समारोह भी था, उसमें वहां पर मैं गया जी। और साथ ही हमें यह भी देखने को मिला कि 80 से ऊपर भी ऐसे विद्यार्थी हैं, लगभग 40 विद्यार्थी देखने को मिले। तो बहुत शानदार परिणाम रहा। इसका क्या रीजन है, ये भी हम बातचीत करते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट में बताना चाहूँ जी। पहले तो आजकल के बच्चे मेमोरी ऐसी होगी, कंप्यूटर मेमोरी ऐसी हमें देखने को मिलती है कि वास्तव में बहुत शानदार कैप्चर पावर इनकी देखने को मिलती है। सर, बच्चों की मेमोरी पावर भी है और बच्चों को स्कूल के अंदर मटेरियल भी ऐसा दिया जाता है जो बिल्कुल उनको एग्जाम में अच्छी हेल्प देता है। जैसे हमने बहुत सारे स्कूल विजिट की तो उनके माध्यम से हमने जाना कि आपके एग्जाम कैसे होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम कैसे होते हैं। और वो बच्चे खुद बता रहे थे कि जो वार्षिक एग्जाम का पेपर आता है उससे कहीं ज्यादा हार्ड हमारा प्री बोर्ड का पेपर होता है। तो ये भी बच्चों को हाई मार्क्स लाने में मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल सर, कल दूसरा ये भी देखने को मिला, कुछ अंकों तक नहीं, कुछ स्कूलें संस्कारवान भी बनाती हैं, नैतिक शिक्षा भी उनके लिए जरूरी है, ये यहाँ पर हम देख पाते हैं जी। तो सर, हम आज जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या केवल अंकों तक ही सिमट गई है, या इसके बाद में अच्छे श्रेष्ठ अंक लाने के बाद में बच्चों की जो सतत मूल्यांकन प्रक्रिया है, उनकी जो फ्यूचर प्लान है, उसके बारे में सर स्टूडेंट क्या राय रखते हैं? बिल्कुल सर, अभी जो शिक्षा प्रणाली जो चल रही है जी, उसमें थोड़ा बदलाव, हालांकि एनईपी 2020 जो चल रहा है उसमें किया जा रहा है। अंक आप कहीं पर भी किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप जरूर देखेंगे कि 90 से ऊपर वाले जो विद्यार्थी हैं, आपको लगभग 30 से 35% विद्यार्थी आपको 90 प्लस देखने को लगे। मैं चौमू की स्कूल का भी विजिट किया है, वहां पर भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मैंने देखे कि जो 10th और 12th कक्षा में 90 से ऊपर थे जी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंक तो रटने वाली विद्या ज्यादा है समझदारी के बजाय। हालांकि कुछ स्कूलों में ऐसा पद्धति देखी जाती है कि कोशिश ये रहती है कि कैसे भी समझाया जाए, लेकिन रटन वाली पद्धति मुझे ज्यादा नजर आती है इस शिक्षा प्रणाली में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है जी। सर, बच्चों का अगर हम पाठ्यक्रम की तुलना करते हैं, आज के 10 साल पहले का पाठ्यक्रम और आज का पाठ्यक्रम, 10 साल पहले की टीचिंग मटेरियल, आज का टीचिंग मटेरियल में काफी सारा अंतर है।
आज के बच्चे, मैं समझता हूँ कि जो स्कूल शुरू होता है, जो मैंने कई बच्चों से राय ली, जैसे मैंने एसएनएस स्कूल के बच्चों के बारे में जाना, जो डोरसा में सरकारी स्कूल है उनके बच्चों के बारे में जाना, तो मैं डिटेल से गया तो पता चला कि जो मेरिट होल्डर्स बच्चे हैं, जो 99-98% प्राप्त कर रहे हैं, वो स्कूल क्लास शुरू होने से पहले ही रिवीजन तक पहुंच जाते हैं। तो सर ऐसे बच्चे हाई नंबर्स लाएंगे ही। लेकिन सर इनके बाद में दर्शक हमारा ये भी जानना चाहते हैं कि ग्रामीण की आज की जो कम अंक लाने वाले विद्यार्थी है, क्या उनकी सफलता और जो हाई नंबर प्राप्त कर रहे हैं उनकी सफलता में कितना के अंदर रहने वाले हैं? क्या वो बच्चे सफल नहीं होंगे जिनके कम नंबर आए? नहीं, बिल्कुल कम अंक वाला विद्यार्थी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखे। कभी कभी हमने देखा है कि कॉलेज शिक्षा तक जाते जाते विद्यार्थी जो 95 या 90 के क्रॉस वाले हैं, वो भी नीचे ग्राफ उनका गिर जाता है, कॉलेज में बैक रहने लग जाते हैं पेपर। बिल्कुल, ये ठीक है। और जो कम अंक वाले हैं वो अपने आप को सुधार, अपना बैलेंस बना लेते हैं, कुछ कोचिंग का सहारा ले लेते हैं, कुछ खुद स्वयं मोटिवेट ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज कम आई थी, तो वो उसी संघर्ष को करने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन फाइट भी कर पाते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे साइंस वाले विद्यार्थी, हमारा एक एजुकेशन हब बना हुआ है सिक्कर, शिक्षा की नगरी, जो अपने आप को पहचान दिला रही है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां की तुलना में आप चोमू परिक्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी कम नहीं है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर नीट की तैयारी करने वाले, जेईई की तैयारी करने वाले संख्या कम है, लेकिन उनके तुलनात्मक रूप से देखें तो एक बेहतर रिजल्ट यहाँ पर सिक्कर के बजाय यहाँ पर भी दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, ग्रामीण प्रतिभा भी काफी ज्यादा है। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने ग्रामीण स्कूलों का और शहरी के स्कूल दोनों का एनालिसिस किया है, दोनों के जो टॉपर बच्चे उनका इंटरव्यू लिया है, टीचर्स की राय भी जानी है, स्कूल मैनेजमेंट की राय भी जानी है। तो सर ग्रामीण और शहरी शिक्षा में आज भी आप कितना क्या अंतर मानते हो? देखो, पहले ये कहा जाता था कि ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव था जी, और इतने बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलते थे, बेस्ट स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था, लेकिन आज के समय में बेस्ट स्टडी मटेरियल भी मिलता है और सुविधाएं संपूर्ण हैं। आप ज्यादा दूर की बात नहीं करें, अगर चोमू परिक्षेत्र में मैं बात करूं तो चोमू में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छी शानदार तैयारी करवा रहे हैं और अच्छी अच्छी रैंक भी लेके आ रहे हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो, या फिर सिविल सर्विसेज की बात करूं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जजों की जो एग्जाम हुई थी, गोविंदगढ़ परिक्षेत्र से देख लीजिए, आप चोमू परिक्षेत्र से देख लीजिए, वहां से भी विद्यार्थी जज बने हैं। ये भी आप देख लें। और अंकों की रही बात, तो पहले ये कहा जाता था कि शहर में 98% बन रही है, यहाँ आप डोरसर में बात कर लीजिए, 98 वाले तो विद्यार्थी यहीं पर हैं। वही आरबीएससी का जो पेपर था वो भी उनका था, ये वाला पेपर भी था। आप बड़े शहर जयपुर या सिक्कर जाके या फिर अन्यत्र कोई सिटी में आप पढ़ते हैं तो भी वहां की तुलना के बजाय यहाँ के ग्रामीण में रहते हुए, परिवेश में रहते हुए इतने शानदार रिजल्ट आना, कुछ पेपरों में तो 100 to 100 मार्क्स लेके आए हैं। सर मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैंने काफी सारे बच्चों को रिजल्ट देखा है, इंटरव्यू लिया है टीचर से, पेरेंट्स से। तो लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है, जो लैंग्वेज में पूरे नंबर नहीं आते ऐसा मानते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, लैंग्वेज में मात्राओं की छोटी बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती है, लेकिन वो मिस्टेक भी नहीं करते, लैंग्वेज में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो रियलिटी में अगर हम देखें तो प्रतिभावान गांवों के अंदर ज्यादा है। तो सर आगे हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एक जो स्कूल अच्छा स्कूल है उसकी आप क्या क्या पहचान मानते हो कि एक श्रेष्ठ स्कूल क्या होता है अपने आप में? देखिए राजीव, वैसे तो सभी स्कूल अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन स्कूल में आप डिसिप्लिन सबसे पहले रखिए, क्योंकि आर्मी जैसा रूल्स आप रखेंगे, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं और बच्चे शरारत करे बगैर रहेंगे नहीं। तो बच्चों को शरारत को आप, जो ज्यादा बच्चा शरारत करता है, साइकोलॉजी का नियम कहता है, जो ज्यादा शरारत करता है उसकी शरारतों को आप खेल में लगा दीजिए, बिल्कुल उसकी ऊर्जा, उसको अंकों को, हाँ बिल्कुल उनकी ऊर्जा है वो खेल क्षेत्र में लग जाएगी। और